नमस्कार, स्वागत है आपका बीएस टीवी में। मैं हूं आपके साथ शिवा बाथी और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम शिव महिमा। शिव महिमा सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में लोग काफी ज्यादा पूजा पाठ को लेकर और भगवान भोलेनाथ को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं कि कैसे उनकी पूजा पाठ की जाए और कैसे उनके विधि विधान से पूजा पाठ कर शिव भगवान को खुश किया जाए। और इसी के साथ आज सावन का तीसरा दिन है और हम एक बार फिर आ चुके हैं अपने इस कार्यक्रम के साथ और हमारे खास मेहमान एस्ट्रो संगिनी जी के साथ, जो कि आज आपको बताएंगी कि आज के दिन आपके दिन की शुरुआत कैसी होगी और किस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। लेकिन संगी जी, हम शुरुआत करेंगे पंचांग से, तो जान लेते हैं कि आज का पंचांग कैसा रहेगा। बिल्कुल, जैसे कि आज तारीख है 13 जुलाई 2025, दिन रविवार का है, श्रावण मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज की जो तिथि है वो तृतीया है। सूर्य जो है मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और जो चंद्रमा है वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। आज के दिन के शुभ मुहूर्त की अगर मैं बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त है, वो 11:59 से शुरू होगा और 12:53 तक रहेगा। वहीं अगर मैं राहु काल की बात करूं तो राहु काल आज शाम 5:29 से शुरू होकर शाम को 7:10 तक रहेगा। दिशा शूल की बात कर लेते हैं तो पश्चिम दिशा में आज थोड़ा सा पश्चिम दिशा की तरफ की यात्रा को टालें और वहाँ के कोई भी काम हो तो उसे थोड़ा सा रोक दें। तो जैसा कि आपने जाना ये आज का पंचांग था। अब इसके बाद हम जानकारी लेंगे राशियों के बारे में और जानेंगे कि किन राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में और जानेंगे कि मेष राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा और कैसे वो दिन की शुरुआत करेंगे। चलिए पहली राशि मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज थोड़ा सा मन भटकाव का संकेत दे रहा है, तो उन्हें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। जो भी काम है उसे ध्यान लगा के करें। आलस और क्रोध से बचें। अपने घर में पिता से या ऑफिस में सीनियर से अनबन हो सकती है, तो मैंने कहा ना कि ध्यान केंद्रित करके गए, किसी को बेवजह कुछ भी ना बोल दें। इनके उपाय की बात कर लेती हूँ। गेहूं और गुड़ का ये दान करेंगे तो आज के दिन की जो भी नेगेटिविटी है वो इनकी खत्म होगी। बिल्कुल। और अगली राशि है वृषभ राशि। तो अब जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। वृषभ राशि वालों की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले लोग आज मुझे थोड़े से इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भावनात्मक रूप से आज मुझे वो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें मैं यही कहूँगी कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। नए रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ मामला है, पैसों का लेन देन है, इसको लेके अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। और अगर मैं उपाय की बात करूं तो शिव जी को बेलपत्र चढ़ाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल, सावन का पर्व है और सावन के पर्व में ही शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगली राशि है मिथुन राशि और मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि आखिर मिथुन राशि वालों के लिए क्या शुभ रहेगा, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को कोई पुराने विचार, कोई पुरानी याद आपके मन को बहुत परेशान कर सकती है। ऐसा हो सकता है पुराने समय में कोई ऐसी मेमोरी आपके दिमाग में हो, कोई ऐसे रिश्ते हो जो अब आपको परेशान करें। जो शत्रु हैं, गुप्त शत्रु खास तौर पे, इनसे आपको बचने की ज़रूरत है, जो कि ये सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें कि जो हनुमान जी हैं वो ऐसे गुप्त शत्रुओं के लिए और ऐसे बाधा के लिए बहुत उपयुक्त माने जाते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करके अगर आप घर से निकलेंगे तो आपके लिए आज का दिन बेहद अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। और अगली राशि है कर्क राशि और कर्क राशि वाले जो हैं वो कैसे अपने दिन की आज शुरुआत करें। ठीक है, चलिए कर्क राशि की भी बात कर लेते हैं। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति की योग दिख रहे हैं। कर्क राशि वालों को मैं हमेशा कहती हूँ उनके लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है, तो लगातार अपनी भोलेनाथ को प्रसन्न करते रहिए। मित्रों से लाभ मिलेगा, तो अपने जो मित्र हैं जितने भी, उनको एक बार सुबह उठ के फ़ोन लगा लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। हो सकता है वो आपके लिए कुछ अच्छा प्लानिंग लेके बैठे हों। यात्रा अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। दोस्तों के साथ जाइए, तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं है। उपाय की बात कर लूँ तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप करें सुबह उठ के। भोलेनाथ की तो पूजा आपको करनी ही है पूरे महीने, साथ में आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल। और देखिए अब अगली राशि है सिंह राशि और सिंह राशि वालों के लिए भी खास उपाय और क्या वे कर सकते हैं जिससे उनका दिन शुभ जा सकता है। चलिए तो फिर सिंह राशि वाले भी जान लीजिए आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिंह राशि वालों का मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अपने घर में बड़े बुजुर्ग हो, आपके ऑफिस में बड़े बुजुर्ग हो या कोई और आपसे वरिष्ठ, उनकी सलाह ज़रूर लें। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है तो उनकी सलाह लेकर काम करें। इनके लिए उपाय बहुत सिंपल है। सूर्य को जल दीजिए, सुबह उठिए, सूर्य को जल दीजिए, भोलेनाथ की पूजा कीजिए और फिर अपने काम पर निकल जाइए।
बिल्कुल, जैसे कि आपने इन राशियों के हाल बताए, इन राशियों के दिन की शुरुआत बताई, काफ़ी खास ये रहती है। और देखिए दर्शक जो है वो अपनी अपनी राशि को यहाँ पर बैठकर देख रहे होंगे कि किस तरीके से वे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है तो मंदिरों में तो भारी भीड़ देखने को मिलती है। चलिए कुछ ऐसे दृश्य हम कुछ मंदिरों के देख लेते हैं जहाँ पर भक्तों की भीड़ नजर आ रही है, कैसे वे भगवान को प्रसन्न करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में उतावली नदी के पास औखंड गांव में स्थित ये मंदिर बरसों पुराना है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वह मन्नत जल्द पूरी होती है। और जब मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पर मन्नतधारी को जीवित नाग और नागिन का जोड़ा चढ़ाना होता है। बरसों पुरानी ये परंपरा आज भी कायम है। देश भर से मन्नतधारी यहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी मन्नत पूरी होने पर नाग नागिन का जोड़ा छोड़ा। कोई मुंबई, महाराष्ट्र, जलगांव, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश तो कई गोवा तक के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने पर नियम अनुसार जीवित नाग नागिन को छोड़ा जाता है। हाँ, मैं तो हर साल छोड़ता हूँ। बाकी ये जैसे कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ बहुत सत्य है। यहाँ जो भक्त आते हैं अपनी मन्नत करते हैं और मन्नतें पूरी भी होती है उनकी। और ये जो है मतलब यहाँ बहुत पहले से जो मतलब ये नाग नागिन का जोड़ा उनकी जो एक वो थी पिंडी थी, तो उसमें उस हिसाब से वो चलता रहा और आज तक इसकी पूजा होती रही है। क्या मन्नत पूरी हुई है? मेरी तो मैं हर साल छोड़ता हूँ और हर साल मेरी मन्नत पूरी होती है। बुरहानपुर के औखंड गांव में नाग मंदिर मौजूद है और यहाँ पर हर साल ऋषि पंचमी के अवसर पर एक भव्य मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं। जहाँ श्रद्धालुओं का सुबह से देर शाम तक इस मंदिर में मेला लगा रहता है और मन्नतधारी श्रद्धालु के हाथ में नाग और नागिन का टोकरा होता है। बुरहानपुर के तीसरे छोर पर बसा औखंड गांव, जहां प्राचीन नाग मंदिर बना है जो जंगल के बीचों बीच खेत में मौजूद है। अक्सर ये मेला ऋषि पंचमी पर लगता है, जिस वक्त गणेश जी की स्थापना होती है। उसके दूसरे दिन ये मेला लगता है और मेले में जाने के लिए श्रद्धालुओं को ताप्ती नदी पार करनी पड़ती है। नदी में बारिश के कारण बाढ़ का पानी होता है जिससे जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था के सामने नदी की बाढ़ भी बौनी साबित हो जाती है और हर उम्र का श्रद्धालु नदी को आसानी से पार करके मंदिर पहुंचता है। ये मेला इस वर्ष भी आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर नाग मंदिर पहुंचे। जिसकी जैसी मनोकामना थी उसके पूरे होते ही यहाँ आकर श्रद्धालुओं ने जीवित नाग और नागिन का जोड़ा छोड़ा। तो वहीं मुंबई से आई एक महिला ने बताया कि वह हर साल मंदिर आती हैं और जो भी मन्नत मांगती हैं वो जरूर पूरी होती है और मन्नत के पूरे होने पर नियम अनुसार वह नाग और नागिन का जोड़ा भी छोड़ती है। ये है ना कई वर्षों से चल रही है परंपरा और यहाँ मन्नत भी पूरी होती है। पर हम लोग है ना विशेष रूप से हम कोई मन्नत नहीं मांगते हैं, भगवान है ना हमको खुद ही मुरादें पूरी कर देते, इच्छा पूरी कर देते हैं। ये नाग मंदिर का इतिहास बरसों पुराना है। इस परंपरा को 400 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लगातार मंदिर के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ रही है और जैसे जैसे लोगों की मन्नत मुराद पूरी हो रही है, लोग इस मंदिर से जुड़ रहे हैं। बताया जाता है कि किसी समय में इस मंदिर में बेहद कम लोग आते थे, लेकिन आज ये मंदिर हजारों और लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। उतावली नदी के पास बसे इस गांव में एकमात्र ये मंदिर है जो ऋषि पंचमी पर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और कई मन्नतधारी अपने साथ नाग और नागिन का जोड़ा खरीद कर लाते हैं और उसे यहाँ पर छोड़ते हैं। इतना ही नहीं, कई सपेरे इस मंदिर के आसपास नाग नागिन के जीवित जोड़े लेकर बैठते हैं। जिन्हें जरूरत होती है वह कीमत चुकाते हैं और नाग नागिन का जोड़ा खरीदकर अपनी मान्यता अनुसार मंदिर के पास जंगल में छोड़ देते हैं। जो भी इस प्रथा को देखता है वो हैरान रह जाता है और हर कोई इस मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं। आपको बता दें कि मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये मंदिर 400 साल पुराना है।
और यह हर वो व्यक्ति की मुराद पूरी होती है जो अपने दिल से यहाँ और अपनी भावना से मन्नत मांगता है। और ये मध्य प्रदेश में पहला ऐसा प्राचीन मंदिर है। तो एक दिन पहले हमारे भक्तजन मिलके 7 कुएं और 7 नदियों से पानी लाकर इस को यहाँ पर निर्मित किया जाता है। और सबसे बड़ा इसका अगर आपको चमत्कार देखना था तो अभी 3 दिन पहले देखना था आपने कि जो बाढ़ आई थी अभी 4 दिन पहले, ये यहाँ तक के पानी था, सर के ऊपर तक पानी था, केवल मंदिर बचा था, बाकी सब डूब गया था। लेकिन भगवान का चमत्कार देखो, हमने जैसा ही यहाँ पैर रखा उनसे निवेदन किया, उन्होंने उसके बाद आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। भक्तजन के लिए पूरा रास्ता खुला है। तो ये विश्वास आप कर सकते हो कि अगर सच है तो नागनाथ स्वामी में है। और ये देवादिदेव महादेव के परम भक्त वासुजी महाराज का मंदिर है। और यहाँ पर मैं आप सभी धर्म प्रेमियों से भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना आप रखो, पूर्ण नहीं हो उसके बाद आप रखें। इस नाग मंदिर में क्या खास क्या आम, सभी लोग अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं। और जब बात राजनीति की हो तो बड़े बड़े नेता भी इस मंदिर में अपनी मन्नत लेकर बरसों से पहुंच रहे हैं। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं और ऐसे में बुरहानपुर की 2 विधानसभा नेपानगर बुरहानपुर में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी मन्नत लेकर इस मंदिर में पहुंचे और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर वह इस बार विधायक बन जाएंगे तो आने वाले नाग पंचमी पर नाग नागिन का जोड़ा छोड़ेंगे। कुछ ऐसी प्रार्थना की है भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खंडवा लोकसभा सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र और भाजपा के प्रत्याशी माने जाने वाले हर्षवर्धन सिंह चौहान ने। उन्होंने बताया कि वह बरसों से यहाँ आ रहे हैं और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ जो भी मनोकामना की जाती है उससे पूरा होते देर नहीं लगती। उन्होंने भी मन्नत मांगी है और वे मन्नत पूरी होने पर नाग नागिन का जोड़ा छोड़ेंगे। इस मंदिर में कई लोगों के जिंदगी के बड़े बड़े मसले हल हुए हैं और यही कारण है कि ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। बुरहानपुर से BSTV के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट। लगभग 300 से 400 साल पुराना मंदिर बताया जाता है और जिनकी भी मन्नत पूरी होती है वो एक पुरानी प्रथा है कि वो अपनी ओर से नाग और नागिन का जीवित जोड़ा यहाँ ला करके उनको छोड़ते हैं, आजाद करते हैं। कुछ अद्भुत और आश्चर्यजनक की तलाश हमें ले आई है छतरपुर के जटाशंकर धाम में। यूं तो छतरपुर के जंगल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन घने जंगलों की हरियाली में कुछ ऐसी गुफाएं, मंदिर और रास्ते छिपे हैं जिनसे जुड़ी रहस्यात्मक कहानियां और मान्यताएं काफी प्रचलित हैं। ऐसा ही एक मंदिर है बुंदेलखंड का केदारनाथ कहा जाने वाला जटाशंकर धाम। वैसे तो भक्त मंदिर में माथा टेकते वक्त भगवान से कोई ना कोई मुराद जरूर मांगते हैं, लेकिन भोलेनाथ के इस मंदिर में भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ रोगों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। जटाशंकर धाम में विशेष रूप से श्रद्धालुओं की आस्था रहती है और यहाँ पर बुंदेलखंड का इस धाम को केदारनाथ कहा जाता है। यहाँ पर जो 3 कुंड बने हुए हैं उसमें विशेष रूप से लोगों की आस्था रहती है और पानी के जल से स्नान करने के लिए दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु विशेष रूप से आते हैं। गौमुख से निकल रही ये जलधारा पहाड़ से निकलता कोई मामूली पानी नहीं है। ये पानी बरसों तक बोतल में बंद करके रखा जाए तो भी खराब नहीं होता। देखिए किस तरह से लोग इस पानी को बोतल और लोटे में भर रहे हैं। धाम में भगवान शिव को सिर्फ इसी पानी से स्नान कराया जाता है। भक्त यहीं से जल भरकर भगवान को चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो चमत्कारी कुंड जिसकी वजह से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है।
वही कुंड है जिसके पानी से नहाने से लोगों के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त तीनों कुंडों के पानी से स्नान जरूर करता है। साथ ही दूर दराज से खास तौर पर कुष्ठ के मरीज यहाँ स्नान कर रोग से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। यहाँ से हर आदमी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और यहाँ का बहुत सा महत्व है। किरण सावन में बड़ी भीड़ होती है, जगह जगह से श्रद्धालु आते हैं, आस्था लेकर आते हैं। 3 कुंडों का महत्व है, उसी में लाखों आदमी जल चढ़ा जाते हैं, कभी भी जल उसका कमता नहीं है, पूर्ण हो जाता है। रोग बात है, कुष्ठ रोग भी इस यहाँ के जल लगाने से 3 कुंडियों से सही हो जाते हैं। पहाड़ी के बीचों बीच है, चाहे ऊपर से आप जितना उतरेंगे या नीचे से उतना चढ़ जाओ, बीचों बीच पड़ता है। गौमुख है, गौमुख में से झरना गिरता है और वहाँ स्नान करने का ये महत्व है कि यहाँ पे जो रोग दोष हैं, चर्म रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। 3 कुंड हैं, तीनों कुंडों का अलग अलग तापमान का जल होता है, एक का गर्म होता है, एक का ठंडा होता है, एक का समताप होता है। तो तीनों कुंडों में से अपने लिए नहाना होता है, उससे अपने जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इन कुंडों को लेकर एक आश्चर्यजनक बात ये भी है कि इतने पास स्थित होने के बावजूद तीनों कुंडों में अलग अलग तापमान का पानी आता है। एक कुंड में गर्म, एक में ठंडा और तीसरे कुंड में सामान्य पानी आता है। मौसम ठंड का हो या भीषण गर्मी का, कुंड के पानी के तापमान में कोई अंतर नहीं पड़ता। साथ ही ये कुंड सदियों से कभी नहीं सूखे, जबकि अब तक इनके जल स्रोतों का पता नहीं चल सका है। जी हाँ, लोगों को रोग मुक्ति कर देने वाला ये पानी इन कुंडों में कहां से आता है, ये आज तक रहस्य है। श्रद्धालु तो देखिए परमानेंट आते ही रहते हैं, बहुत क्योंकि रहस्यमयी प्रकार से इधर का जो जल स्रोत है कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई मतलब क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि कई मीडिया वाले, कई गोताखोर आए हैं यहाँ पास तलाश करने कि कहाँ से जल आ रहा है, कहाँ पे क्या आ रहा है, बट कोई भी कहते हैं तलाश नहीं कर पाया। और जैसे हमारी 3 कुंडियाँ हैं, उसमें से आप जितना भी पानी निकाल लीजिए, लेकिन जो जल स्रोत है वो मैक्सिमम उतने में ही बना रहता है। लोग आते हैं, अमावस्या में लाखों की भीड़ होती है, लोग आते हैं, स्नान करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बट जो उसका जल स्रोत है वो मैक्सिमम बना ही रहता है उतना। यहाँ जटाशंकर भगवान की महिमा ये है कि लाखों यात्री आते हैं, श्रद्धालु भोलेनाथ को यहाँ नहाने का विशेष महत्व होता है। तीनों कुंडों में नहाने से चर्म रोग, कुष्ठ रोग वगैरह ये सब ठीक होता है और तीनों का जल अलग अलग रहता है, एक का ठंडा, एक का गर्म, एक का माध्यम। और ये जटाशंकर की जो वहाँ नहाने से चर्म रोग वगैरह ये सब दुख दूर होते हैं और भोलेनाथ को जल चढ़ाने से और भी जो भी कामना होती है वो पूर्ण होती है। और यहाँ का जितना भी जल जहाँ से आता है वो 12 महीना स्रोत चलती हैं। ये भोलेनाथ का धूना है, इसकी भभूति लगाने से पुण्य अर्जित होता है। कहते हैं कि शिव कण कण में बसते हैं। जटाशंकर धाम के शिवमय वातावरण में भक्तों को वाकई इस बात का एहसास होता है। भोलेनाथ न सिर्फ यहाँ उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, बल्कि उनके कष्ट और रोग भी हर लेते हैं। BSTV के लिए छतरपुर से संजय अवस्थी की रिपोर्ट। तो देखा लोगों में कितना उत्साह, और इस भीड़ ने ये बताया कि किस तरीके से लोग सावन के पर्व पर भोलेनाथ को मनाने के लिए मंदिर में पहुंच जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और बड़ी ही विधि विधान से पूजा अर्चना भी करते हैं। चलिए हम बाकी की जो राशियां हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं, आगे की जानकारी जो है उन राशियों के बारे में ले लेते हैं। तो अगली राशि है कन्या राशि। जान लेते हैं कन्या राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों को भी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज का दिन उनका बहुत अच्छा है, भाग्य का पूरा साथ आप लोगों को मिल रहा है। अगर आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त विदेश में रहते हैं तो आज भाई आप खुद उनको उठ के उनको फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए कोई अच्छी खबर, गुड न्यूज़ लेके बैठे हुए हैं। शिक्षा में सफलता, जो बच्चे स्टूडेंट हैं या फिर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उन लोगों के लिए आज बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। अगर कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो हो सकता है रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आए आप लोगों के लिए। माँ दुर्गा की उपासना करना आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
बिल्कुल। और देखिए अगली राशि तुला राशि है, तो तुला राशि भी जल्दी से आप बता दीजिए बिल्कुल कि कैसा उनका दिन रहेगा। तुला राशि वालों, धन और निवेश में सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है। बेवजह इधर उधर पैसा अगर किसी को देना, कोई अगर फ़ोन करके पैसा मांग रहा है तो बोलिए आज नहीं दूंगा कल दूंगा, तो आज पैसा देने से बचना है। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है, तो स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी बरतनी है। खर्चों पर, जैसे मैंने कहा कि खर्चों पर और निवेश में नियंत्रण रखना है। उपाय की अगर मैं बात करूं तो कपूर से आरती करिए आप। अगर आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, तो पूजा करते समय कपूर, खासतौर पर आरती में कपूर का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। बिल्कुल। और अब अगली राशि है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि वालों के दिन का जो हाल है वो आप जान लीजिए। चलिए, वृश्चिक राशि वाले, पार्टनरशिप से लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस है आपका ऐसा जो पार्टनरशिप में आप कर रहे हैं, या किसी भी तरीके की आपकी पार्टनरशिप है, तो वो आज आपको फ़ायदा देने वाली है। आपके जो विरोधी हैं वो आज आपके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आज आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो आपके विरोधियों को बिल्कुल परास्त कर देगा। उपाय जान लीजिए अपना। उपाय आपको क्या करना है, मछलियों को आटा खिलाना है। तो घर से निकलते समय थोड़ा सा आटा लेते जाइए। कहीं नदी तालाब कोई मिले आप तो थोड़ा सा, बस 5 मिनट के रुक के, 5 मिनट का उपाय है और आपका पूरा दिन बन जाएगा। बिल्कुल। और अगली राशि है धनु राशि, तो जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कैसा दिन रहेगा, किस तरीके के उपाय, किस तरीके के पूजा पाठ से वो शुरुआत करें। धनु राशि वाले, स्वास्थ्य को लेकर आज थोड़ा सा आप लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। खान पान पर ध्यान देना है। बाहर का खाना मत खाइए, घर का खाना खाइए, क्योंकि स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए काम भी थोड़ा स्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका काम में मन नहीं लगेगा, थोड़ा आलस रह सकता है, थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं, तो काम की गति आपकी थोड़ी सी स्लो रहेगी। आप भगवान भोलेनाथ की तो पूजा करेंगे ही, साथ ही प्रभु श्री राम की आराधना भी आज के दिन आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। बिल्कुल। देखिए अब अगली राशि मकर राशि है, तो जानेंगे कि मकर राशि वालों का हाल कैसा रहने वाला है, उनका दिन जो है उसकी शुरुआत कैसी रहेगी। मकर राशि वाले, वो जो लव लाइफ में है, वो जो किसी रिलेशनशिप में है, या फिर जो शादीशुदा लोग हैं, आज उनका जो उनके जो पार्टनर है उनके साथ उनके रिश्ते बड़े अच्छे रहने वाले हैं। जो स्टूडेंट हैं उनका भी आज पॉजिटिव रहने वाला है। सारा दिन पढ़ाई में उनका मन लगेगा। बच्चे जो हैं, जिनके बच्चे हैं, वो बच्चे आज अपने माता पिता को बहुत सेवा करने वाले हैं, तो बच्चों का पूरा सुख आज आप लोगों को मिलने वाला है। उपाय की बात कर लूँ तो गाय को हरा चारा आज के दिन आप लोग खिलाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देके आएगा। बिल्कुल। और देखिए अब अगली राशि हमारी कुंभ राशि है, तो फटाफट से आप कुंभ राशि वालों के लिए भी उपाय बता दीजिए, क्या वे कर सकते हैं, कैसे दिन की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, कुंभ राशि वालों की बात मैं करूं तो आज घर में थोड़ा खटपट होने के पूरे चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल शांत रहिए। घर में आप, चाहे आपकी पत्नी हो, आपके माता पिता हो, आपके बच्चे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं इधर से सुनिए, इधर से निकालिए। उनसे बिल्कुल भी बहस ना करें, झगड़े ना करें, क्योंकि अशांति का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो सकता है, वहाँ पे भी आपको किसी से उलझना नहीं है। संयम से काम लेना है, शांत रहना है। उपाय की बात करूँ तो शनिदेव को तेल चढ़ाना आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। बिल्कुल। देखिए अब अंतिम राशि है मीन राशि, और अब जान लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए कैसी शुरुआत होगी, किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं वे आज। चलिए, अंतिम राशि पर हम आ चुके हैं आज की, और मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन थोड़ा सा मुझे अच्छा ही कह सकते हैं। इस दिन को जो काम अटके हुए हैं, जो काम रुके हुए हैं, वो आज पूरे हो जाएंगे। मानसिक तौर पे आप शांत महसूस करेंगे। छोटी मोटी यात्राओं पे अगर जाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपाय की बात करूं तो उपाय आपका ये बनता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं आप, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। देखिए संगनी जी, आपने राशिफल तो बताया है, दर्शकों को अपनी राशि के मुताबिक किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए ये तो हमने देखा, लेकिन एक छोटा सा उपाय और छोटा सा तरीका जो कि दिन की शुरुआत के लिए सभी दर्शकों के लिए आप बता दीजिए। जी शिवा, जैसा आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं लगातार सावन का महीना चल रहा है, हम रोज़ाना लोगों को नए नए उपाय बता रहे हैं, तौर तरीके बता रहे हैं। तो आज मैं जिस उपाय की आपको बात करने वाली हूँ वो ये है कि आप जब बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ पर, तो उसमें आप ओम नमः शिवाय लिखिए। चंदन से, रोली से उस बेलपत्र पे ओम नमः शिवाय लिखिए, और उसके बाद उसे भोलेनाथ को अर्पित कीजिए, तो वो और ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आपको शुभ फल देगा, और कई गुना ज़्यादा आपको शुभ फलदायक रहेगा आपके लिए। बिल्कुल। जैसे कि आपने उपाय बताए, राशिफल को लेकर उपाय बताए, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद ही हमारे दर्शकों को होने वाले हैं। लेकिन देखिए लगातार ये सफ़र जारी रहेगा और रोज़ाना आप अपने राशिफल को जानते रहेंगे। इसीलिए हमारे इस खास प्रोग्राम यानी कि इस खास कार्यक्रम शिव महिमा को देखना ना भूले, रोजाना सुबह 7:30 और 9:30 बजे BSTV पर।